Hello everyone, this is Aprajita from mevidyarthi.in and let's continue the topics from chapter number 5 industries from your book Geography. तो चलिए भाई टॉपिक पे आते हैं. हमारा टॉपिक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इट इज अ फीडर इंडस्ट्री whose product are used as a raw material for other industry. भाई आयरन एंड स्टील भाई हर चीज में यूज होता है. हमारे पूरे के पूरे भारत ले लीजिए, वर्ल्ड में ले लीजिए, हर जगह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हर जगह सिचुएटेड आपको मिल जाएगी. और आयरन और स्टील बिल्कुल बैकबोन मानी जाती है हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की. हर मॉडर्न इंडस्ट्री की जितने भी इंडस्ट्रीज बन रहे हैं उन सबको आयरन एंड स्टील की जरूरत कहीं ना कहीं तो पड़ती है. ठीक है, सो बेसिकली रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है. इसका जो रॉ मटेरियल होता है आयरन ओर हो गया, ये सारी चीजें होती है ना, तो ये सारी चीजें बाकी इंडस्ट्रीज के पास भी जाती हैं. कोई कार बना रहा होता है इसकी, तो कोई एरोप्लेन पार्ट्स बना रहा होता है, कोई सुइयां बना रहा होता है इसकी, तो कोई चेन बना रहा होता है, कीले बना रहा होता है. तो बेसिकली जो मेन प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है जिससे अलग अलग चीजें बन रही हैं, वो क्या है? आयरन और आयरन एंड स्टील. ठीक है, तो चलिए आते हैं इस पे. इंक्लूड ऑल 3 स्टेजेस. इसमें तीनों के तीनों स्टेजेस आ जाते हैं. रॉ मटेरियल का आ जाता है इनपुट, यहाँ से रॉ मटेरियल आ जाएगा, यहाँ से लेबर आ जाएगा, पावर आ जाएगा, और फिर प्रोसेस एक पर्टिकुलर प्रोसेस से जाता है, रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग, अलग अलग प्रोसेस से जाता है. और आउटपुट क्या मिलता है हमें? आउटपुट हमें मिलता है कील मिलती है, सुई मिलती है. भाई आयरन एंड स्टील से क्या क्या नहीं बनता. सो ये जो 3 स्टेजेस हैं, ये तो हम बहुत पहले एक वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि ये होते क्या है. ठीक है, ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, एक प्रोसेस, एंड ये तीसरी सीढ़ी है, यानी कि लास्ट में मिलने वाला हमारा एक पर्टिकुलर फिनिश्ड मिरेकुलस प्रोडक्ट. ठीक है, सो फिर आता है क्या? एग्जांपल्स आ जाते हैं. इट नीड्स आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, साइट्स एक्सेट्रा. अब आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या चाहिए होता है? ऑब्वियसली लाइमस्टोन चाहिए, कोल चाहिए, आयरन ओर चाहिए, और लेबर चाहिए, कैपिटल यानी कि पैसा चाहिए, साइट्स चाहिए. साइट्स की मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए जहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सिचुएट करा जा सके. और कोल से भी बनता है, आप तो जानते ही हैं. अब हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि आयरन मतलब कि स्टील ले लीजिए, स्टील की मैन्युफैक्चर कैसे होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील गोज थ्रू मेनी स्टेजेस. अभी जो स्टेजेस है ना, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, ये जितने भी स्टेजेस हैं, इसी को प्रोसेस में गिना जाता है. पर्टिकुलर प्रोसेस से जा रहे हैं ना. मैंने आपको पहले ही बताया, जब आटा जो बनता है, हम आटे की जो रोटी खाते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली पहले व्हीट आया है. व्हीट एक रॉ मटेरियल है, व्हीट इनपुट में आ जाएगा, वो एक रॉ मटेरियल है. ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, यानी कि वो ग्राइंड होगा, पिसेगा, तो प्रोसेस में आ जाएगा. और हमारे पास जो बोरी में भर के जो चावल या आटा आएगा, वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा, यानी कि उसे कहा जाएगा आउटपुट, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया कि बहुत अलग अलग प्रोसेस के थ्रू क्या जाता है. अलग अलग प्रोसेस के थ्रू स्टील जाता है, आयरन ओर जाता है, उसके बाद वो जाके कोई चीज बनता है आगे जाके. ठीक है, एंड देन लेटर यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज. अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, राइट. एक इंडस्ट्री है जो एरोप्लेन पार्ट्स बनाती है, एक इंडस्ट्री जो सुइयां बनाती है, एक इंडस्ट्री जो कीले बनाती है. सो बेसिकली आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्टील एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन वो स्टील में बारकोड लगता है, मैन्युफैक्चर होता है, देन वो आगे बाकी इंडस्ट्रीज के पास जाता है अलग अलग चीजें बनाने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर देख लेते हैं कि भाई स्टील कैसे बनता है. ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला पॉइंट जो है वो आ जाएगा 8 टन का कोल चाहिए होता है. कोल यानी कि कोयला चाहिए 8 टन. ये हमारा आ गया पहला प्रोसेस. ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या है? और 4 टन चाहिए होता है आयरन ओर, एक्सट्रैक्टेड आयरन ओर 4 टन चाहिए. उसके बाद थर्ड स्टेज आ जाता है 1 टन लाइमस्टोन चाहिए. कितना? 1 टन. तो 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन आयरन ओर चाहिए, फिर 1 टन लाइमस्टोन चाहिए, और फिर लास्ट में जाके इन सबको स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है. अलग अलग एक्टिविटीज से गुजारने के बाद हमें मिलता है स्टील. हमें मिलता है 1 टन स्टील. इतना सब कुछ लगाने के बाद फिर जाके 1 टन स्टील मिलता है हमें. एंड देन ये स्टील आप जानती हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या जाता है? स्टील. अब स्टील बन गया, हमने स्टील बना लिया है अभी, तो स्टील के बारे में बात करते हैं. स्टील काफी टफ होता है, इजीली कट होता है, और
शेप कर दिया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया भाई, उससे व्हीकल बनता है, उससे ऑटोमोबाइल्स, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें बनती हैं आगे जाके। सो बेसिकली उसको कट करा जाता है, शेप करा जाता है। उसको हमने देखा होगा कि ची ची करके वो लोग एकदम शेप ला रहे होते हैं, बहुत ज्यादा चिंगारियां निकल रही होती हैं। सो बेसिकली स्टील बहुत अच्छी तरह कट वट हो जाते हैं, इम्प्लायबल होता है। तो अलॉय ऑफ स्टील भी एक तरीके का, इसका एक तरीके का भाई जोड़ीदार होता है, एक तरीके का भाई होता है। अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग एल्यूमिनियम। स्टील के अंदर अगर आप एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, ये सारी चीजें डाल दोगे तो एलॉय ऑफ स्टील बन जाएगा। ठीक है, अब एलॉय ऑफ स्टील और स्टील में क्या क्या अंतर है? स्टील है, अच्छा है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बढ़िया है एलॉय ऑफ स्टील। क्यों? क्योंकि इसमें टफनेस होती है, इसमें एबिलिटी होती है रेसिस्टिंग ऑफ रस्ट, यानी कि इसमें इतनी जल्दी जंग नहीं लगता है। सो बेसिकली स्टेनलेस स्टील में भी जंग नहीं लगता है, एलॉय ऑफ स्टील में भी जंग नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? स्टील इज अ बैकबोन ऑफ ऑल मॉडर्न इंडस्ट्री। भाई सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो आ रही है ना, एरोप्लेन बनाने की, हेलीकॉप्टर बनाने की, जेट बनाने की, अलग अलग तरीके की, भाई अलग तरीके का नलका बनाने की, तो ये सारे मॉडर्न इंडस्ट्री जो नए नए इमर्ज हो रहे हैं, सबका एक ही बैकबोन है, सबका एक ही पापा है, सबसे बड़े हेड ऑफ द फैमिली वो है स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, सो आज के टाइम पे बैकबोन इंडस्ट्री है और एवरीथिंग वी यूज टू मेड, ठीक है, कुछ भी बनाते हैं, या तो वो आयरन का होता है तो स्टील का होता है। आपके घर में कितनी सारी चीजें हैं, या तो उसमें देख लीजिए आयरन जरूर होगा या तो स्टील जरूर होगा। ऐसी आज के टाइम में कोई चीज नहीं है जो आयरन और स्टील की नहीं बनती है। ठीक है, फिर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं भाई कि आयरन और स्टील कहाँ कहाँ यूज हो जाता है। नीडल्स, जो आप सुइयां लेते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर स्टील ही है। ठीक है, फिर ऑटोज में भाई यहाँ पे मैं ऑटो रिक्शा की बात नहीं कर रही हूँ, ऑटोज को व्हीकल भी बोला जाता है। बिल्डिंग हो गई, शिप हो गया, ट्रक, स्टील, पाइपलाइन, जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की पाइपलाइन होती है और जो पानी की पाइपलाइन होती है, उसमें भी आयरन एंड स्टील लगा रहता है, और एक्सेट्रा। भाई इतने सारे एग्जांपल्स तो हो ही गए, तो चलिए ऐसे भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, गाड़ी के अंदर लग जाता है, गाड़ी के अंदर ऑब्वियसली लगता ही है। फिर बात आ जाती है बड़े बड़े हवाई जहाज और पानी पे चलने वाले जहाज पे, फिर ट्रक पे, एंड अलग अलग तरीके की शिपमेंट वाली चीजों पे, ट्रांसपोर्टर्स पे तो आयरन एंड स्टील लगता ही लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जा रही है कि आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग काल या अलग अलग सदियों में कैसी थी। अब यहाँ पे दो बता रखे हैं भाई, एक है बिफोर 1800 AD, यानी कि 1800 शताब्दी की बात चल रही है, और एक है 1950 यानी कि अभी की थोड़ी बहुत इमर्जिंग की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई काफी ज्यादा इयर्स का गैप है। तो सबसे पहले 1800 की बात करते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड विद रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, रनिंग वाटर, ये सारी चीजें अवेलेबल थी। ठीक है, अभी क्या है ना, अभी हर चीज बन जाती है, हम लोग हर चीज बना लेते हैं। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी वाली लोकेशन नहीं मिली तो क्या हुआ, मशीन से ह्यूमिडिटी बना लेंगे। लेकिन पहले के टाइम पे अगर समझ लीजिए कॉटन को ह्यूमिडिटी चाहिए तो इन लोगों को उधर ही लोकेशन, ऐसी लोकेशन पर ही इंडस्ट्री लगानी पड़ती थी जहां पे ह्यूमिडिटी हो, जहां पे गर्मी हो, जहां पे इनका रॉ मटेरियल ठीक रहे। अब तो देखिए भाई, अब स्टोरेज फैसिलिटी आ गई है, कोल्ड फैसिलिटी, मतलब क्या क्या चीजें आ गई। उस वक्त पे ना ही फ्रिज था, ना ह्यूमिडिटी बनाने की मशीन थी। सो उस वक्त पे ऐसी जगह पे मशीन लगाई जाती थी जहां पे सारी चीजें अवेलेबल हो। ठीक है, और कभी कभी समझ लीजिए क्लाइमेट चेंज हो जाता था तो भाई इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती थी, उनके रॉ मटेरियल खराब हो जाते थे, ऐसे भी होता था। अब यहाँ पे देख लीजिए, आफ्टर 1950 की बात क्या चल रही है यहाँ पे, सी पोर्ट्स। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं होता था ना, पहले इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से फ्रांस, फ्रांस से अफ्रीका, ऐसा नहीं होता था ना, थोड़ा पास पास के अंतर्गत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था। लेकिन आज के वक्त पे देखें तो एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रांसपोर्टेशन चलता है। वही कैसे? थ्रू शिपमेंट्स, थ्रू डॉक्स, थ्रू शिप देखा होगा आपने, सी पोर्ट में कितनी सारी शिप खड़ी रहती है, इतनी बड़ी बड़ी शिप, इतने बड़े बड़े शिपमेंट लेके जा रही होती है। सो आपको पता है वो कहाँ जा रही होती है, वो अलग अलग कंट्रीज में जा रही होती है, हमें पता भी नहीं होता कि इतनी दूर दूर जा रही होती है। ठीक है, सो सी पोर्ट के पास आज के वक्त पे देखा जाए तो आज के वक्त पे इंडस्ट्री, सी पोर्ट, कोल माइन, इन जगहों पे लगाया जाता है। लैंड फॉर लार्जर स्टॉक इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन ओवरसीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सी पोर्ट के पास इंडस्ट्री लगाई जाती है, जिससे भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूर दराज हो पाए। ठीक है,
In India, industries have taken advantage of raw material, cheap labor and transport. अब भाई इंडस्ट्री वहां भी लगाई जाती है जहाँ पे लेबर काफी ज्यादा सस्ते मिलते हैं। अब आपने देखा था ब्रिटिशर्स आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसने देखा था भाई इंडिया में तो काफी ज्यादा लेबर चीप है, तो यहाँ पे जब उन्होंने इंडस्ट्री लगाई और जब यहाँ पे पानी की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी सब कुछ बहुत अच्छा था, तो भाई कितना ज्यादा मुनाफा हुआ उन्हें, कितना ज्यादा वो कितनी जल्दी इतने ज्यादा अमीर बन गए थे, आपने देखा था। सो ये सारी चीजें भाई देखनी पड़ती है इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले। सो बेसिकली यहाँ पे मॉडर्निज्म का नामो निशान भी नहीं है और यहाँ पे आपको मॉडर्निज्म दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आप ले लीजिए 1800 के टाइम की एक छोटी सी फोटो है। उस वक्त पे कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी और इतना ज्यादा उलझन, लाइक ये मशीन तो मतलब 5 से 6 बंदे यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो चलेगी ही नहीं, ऐसी मशीन्स होती थी। और यहाँ पे तो ऐसा है कि लाइक एक बटन दबाया सारा का सारा काम उसी वक्त पे चालू हो जाता है, एक बटन दबाया सारी की सारी लाइट स्विच ऑन हो गई, एक बटन दबाया सारी पानी फैसिलिटी सारे प्लांट पे चली गई। तो आज के टाइम पे भाई मॉडर्निज्म है, डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूसेज है, सब कुछ है। ये प्लांट देखिए और ये प्लांट देखिए कितना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे शायद 1500 बंदों के लिए भी खाना या फिर मतलब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस ना हो पाए और यहाँ पे कितना ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर हो जाए, ठीक है। सो ये 1800 है, ये 1950 या आप कह सकते हैं 2020 या 21 के वक्त का इंडस्ट्रियल पार्क है, ठीक है। अब भाई इंपॉर्टेंट सेंटर्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से हैं। इंडिया में बात हो रही है भाई, इंडिया के इंपॉर्टेंट सेंटर्स तो अभी तक हमने करे ही नहीं है। सो इंडिया में आप देख लीजिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, बर्नपुर, बोकारो आर स्प्रेडेड ओवर मेनी स्टेट्स, ठीक है। तो तमिलनाडु में भी मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, झारखंड में मिल जाएगा। ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज हैं, ये कुछ इन स्टेट्स में क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर होता है। बाकी के जितने टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।